कहा तेरी बल्ले बल्ले करनी है, बाबे ने मेरा कर देनी है। डेरा बाबा भड़भाग सिंह, जिसे मझीण के गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि बाबा भड़भाग सिंह जी ने इस स्थान पर एक बेरी के नीचे कठोर तपस्या की थी और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर साधना की थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और चमत्कारों की कहानियां आज भी भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से होला मोहल्ला और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहाँ आस्था का बड़ा सैलाब उमड़ता है। श्रद्धालु यहाँ पवित्र सरोवर में स्नान करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। डेरा बाबा भड़भाग सिंह जी का यह स्थान सिख और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ वे अपने दुखों से मुक्ति पाने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। डेरा बाबा भड़भाग सिंह जी का यह पवित्र स्थल अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाते हैं। इसी कारण यहाँ हर साल लगने वाला मेला और धार्मिक आयोजन विशेष महत्व रखते हैं। होला मोहल्ला के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह मेला फरवरी-मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है और इसमें विशेष अरदास, कीर्तन, लंगर और धार्मिक प्रवचन होते हैं। श्रद्धालु यहाँ बेरी के पेड़, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है, उस स्थान पर डेरा बाबा भड़भाग सिंह जी का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्व प्रसिद्ध डेरा बाबा भड़भाग सिंह गुरुद्वारा सिख परंपराओं का पालन करता है और यहाँ निरंतर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता रहता है। यहाँ पर एक विशेष झाड़ू सेवा की भी परंपरा है, जिसमें श्रद्धालु बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए झाड़ू लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सेवा करने से मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर आप आना चाहे तो डेरा बाबा भड़भाग सिंह हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून का केंद्र भी है। श्रद्धालु यहाँ आकर अपने दुखों से मुक्ति पाने की आशा रखते हैं और बाबा भड़भाग सिंह जी की कृपा से नए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। मैं अश्विनी शर्मा, आप देख रहे हैं आपका फैसला टीवी। और ये जो हमारे पीछे आप श्रद्धा का सैलाब और भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ क्यों लगी है, ये क्यों खास है, इस सारे आस्था के पीछे जो कारण हैं, उनकी सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नरेश शर्मा जी। यहाँ के संवाददाता भी हैं यहाँ के, और यहाँ उनकी बड़ी आस्था भी है, तो भरपूर यहाँ वो अपना समय व्यतीत करते हैं और लोगों के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़े भी हुए हैं। तो अभी उनसे परिचय करवाते हैं आपका। शर्मा जी, हमें बताएंगे, आपको तो जानकारी है क्योंकि शुरू से ही आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये एक श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र है। ये जो डेरा बाबा भड़भाग सिंह बेरी साहब हैं, जो यहाँ बाबा भड़भाग सिंह जी ने 17 साल 6 महीने घोर तपस्या की थी। ये जो सामने जो बेरी का वृक्ष दिखाई दे रहा है डेरे के अंदर, इस वृक्ष के नीचे बाबा जी ने 17 साल 6 महीने तपस्या की थी। तो ज्योति ज्योत समाये 1762 में बाबा जी, तो उसके बाद उसी टाइम से मेला चलता आ रहा है और ये श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही आस्था का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से दुनिया लोग श्रद्धालु बड़ी शांति प्रिय ढंग से आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं, डेरे वालों की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। तो मेले में बहुत ही शांति प्रिय ढंग से मेला चल रहा है। तो मेरी श्रद्धालुओं से एक प्रार्थना है कि मेले में ट्रकों और ट्रालियों में सफ़र बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार श्रद्धालुओं के ट्रकों में और ट्रालियों में आने से कई बार घटनाएं घटी हैं, तो कई जानें चली जाती हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है। तो हमें भी बहुत लोगों को ठेस पहुंचती है कि श्रद्धालुओं को जब नुकसान होता है तब मतलब बहुत दुख होता है। तो हमारी प्रार्थना रहती है कि हर वर्ष
के श्रद्धालुओं से कि ट्रकों और ट्रालियों में सफर ना करें, बसों में आए और टैक्सियों में आए। शर्मा जी, ये तो अच्छा मैसेज है आपका कि लोग इस तरह ना अपनी जान जोखिम में डालें। लेकिन ये एक बात जैसे हम देख रहे हैं, बहुत सारा विश्वास है लोगों में और हर वर्ष देखने को मिलता है। जी तो श्रद्धा और विश्वास किस तरह से है, कुछ बताएंगे? जैसे कि क्या कुछ खास यहाँ कुछ चमत्कार घटे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बाबा जी का तो चमत्कार ही है, जब मर्जी आए, मेले में आए, आगे पीछे आए। मेला तो एक हर वर्ष लगता है, होली का मेला 10 दिन का मेला होता है, लेकिन हर पूर्णवासी को भी यहाँ पर 3 दिन का मेला हर महीने लगता है। लेकिन हर वर्ष जो होली का मेला आता है, इसमें हर वर्ष लाखों की तादाद में दुनिया लोगों के मन में है कि हमने पहली होली मैं यही बात, यहाँ क्या करिश्माई है कि रोजगार के लिए आते हैं या कुछ बीमारियां ठीक करने के लिए आते हैं या क्या आत्मिक शांति के लिए आते हैं? ये कुछ थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, जो रोजगार करते हैं वो रोजगार वाले भी आते हैं, हर किस्म के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रद्धालु भी आ रहे हैं, जो व्यापार करने वाले हैं व्यापार भी करते हैं, उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। श्रद्धालु भी अपनी आस्था का उनका जो लोग बाबा भड़वाक सिंह जी को मानते हैं, वो यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ आके अपनी मनतें मानते हैं और यहाँ पर मनतें पूरी होती हैं। बाबा जी उनकी पूरी जो भी मनोकामना होती है पूरी करते हैं। एक और बात है कि काफ़ी हमने सुना है, बाबा जी की कहानियां भी हमने देखी हैं, काफ़ी टीवी चैनल पे भी आती हैं, अखबारों में भी हमने पढ़ा है। इसके पीछे कुछ एक छोटी कहानी कोई है कुछ, या जैसे आपको याद हो कोई बाबा जी ने क्या क्या कुछ ऐसे यहाँ खास कब आए, कैसे क्या क्या किया? देखो, बाबा जी यहाँ पर डेरे में 1745 में जो डेरा है, यहाँ डेरा बाबा भड़वाक सिंह का डेरी साहब यहाँ पर करतारपुर से जब आए हैं तो 1745 में आए थे। तो 1745 से लेके 17 साल 6 महीने कुछ दिन उन्होंने इस बेरी के नीचे तपस्या की और तब से ये डेरा चल रहा है और तभी से मेले शुरू हैं। हर वर्ष ये मेला, होली का मेला जो है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब जो मेरे पीछे जो बेरी का पेड़ देख रहे हैं, ये हरा भरा पेड़ है। कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे जब बाबा जी ने तपस्या की थी, यही कहा जाता है कि इसके नीचे की थी। और ये आज भी मैं हैरान हूँ या फिर पूरे श्रद्धालु भी हैरान है कि ये 12 महीने फल देता है। बेरी का पेड़ 12 महीने फल देता है और हरा भरा है कई सैकड़ों वर्षों से। तो बड़ी मान्यता है कि यहाँ जो माथा टेकता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या ये सैलाब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भीड़ श्रद्धा और भक्ति का है, क्या ये सही दिशा की ओर जा रहा है? क्या ये भाईचारे की ओर ले जा रहा है? दुनिया में बहुत सारे हिंसक घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, लेकिन ये सैलाब देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ भाईचारे और भक्ति यहाँ पे उमड़ी है। जो उसके लिए ये प्रवाह जो बह रहा है, एक पानी की तरह बह रहा है प्रवाह, ये एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर जा रहा है। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आज भी ये जो हमारा भाईचारा और हमारी परंपराएं हैं वो जिंदा हैं और विश्वास और आस्था आज भी, श्रद्धा जो लोगों में है वो सामने देखी जा सकती है। तो ये जो भीड़ पीछे उमड़ी हुई है आप साफ देख सकते हैं। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं और ये जो मेरे पीछे आप पंजाबी की पढ़ी जा रही है, आप साफ साफ देख रहे हैं कि पंजाबी के शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन ये पंजाब नहीं है, ये हिमाचल है। और ये भीड़ जो है पंजाब की नहीं है, ये हिमाचल में ही है। और ये हर वर्ष की तरह यहाँ होली के पर्व के ऊपर यहाँ होला मल्ला बाबा भड़वाक सिंह का मेला जो होता है ये प्रतिवर्ष चलता है और लगभग ये 10 दिन के लिए रहता है। यहाँ लंगर व्यवस्था, लोगों को रहने खाने की व्यवस्था, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारी लंगर व्यवस्थाएं चल रही हैं। सैकड़ों लोग जो ये खाना खा के प्रतिदिन यहाँ से निकल रहे हैं। ये बाबा भड़वाक सिंह में जो ये प्रतिवर्ष इतना लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी तपस्या का ही नतीजा है। जो यहाँ पे इतने वर्षों से लगातार लोग अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी मनोकामनाएं, उनके कोई ना कोई दुख दर्द दूर होते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे आते हैं प्रतिवर्ष। और अनगिनत श्रद्धालु यहाँ पे नतमस्तक होके अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर यहाँ से जाते हैं। जैसा कि बाबा भड़वाक सिंह में श्रद्धा का सैलाब आपने देखा, इसी के बीच एक और बात उभर के आती है कि यहाँ पे हमने कई बार सुना है कि तंत्र मिंद्या या झाड़ फूंक भी होती है। तो इस विषय के ऊपर शर्मा जी कुछ बताएंगे हमें, क्या ऐसा यहाँ पे होता है या नहीं होता है?
देखिए यहाँ पर डेरा बाबा बुढ़वा सिंह बेरी साहब में तंत्र विद्या का कोई काम नहीं है। ना यहाँ पर कोई तंत्र विद्या का कोई ऐसा झाड़ फूंक, कोई जल बना के देना, कोई धागा देना, कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ना यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आके खुद अपने आप अपनी श्रद्धा से मत्था टेकते हैं, वो अपने आप मत्था टेक के चले जाते हैं। और भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा, बाबा बुढ़वा सिंह जी की जो कृपा है वो वैसे ही हो जाती है। मतलब जो ये लोग एक संदेशा देते हैं कि यहाँ पर किसी को कोई किया कराया या ऐसा कुछ है वो ठीक होता है, ऐसा यहाँ पर जो मन में भावना होगी श्रद्धालु की, उसके जो मन में श्रद्धा होगी वो श्रद्धा यहाँ पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, जैसे कई लोग को जल बना के देते हैं या कोई धागे बना के देते हैं, करते हैं कुछ, तो मैं तो प्रशासन से विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई तंत्र विद्या का डेरा नहीं है। यहाँ पर बाबा बुढ़वा सिंह जी ने 17 साल 6 महीने तपस्या की है। ये तपस्या का फल है। जो श्रद्धालु यहाँ पर मेले में आ रहे हैं, जो मेले लग रहे हैं, वो बाबा बुढ़वा सिंह जी के नाम से लग रहे हैं। यहाँ पर तंत्र विद्या के नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है। शर्मा जी, एक और चीज हमने देखा है, ये थोड़ा सा दिखाएंगे हमें डिटेल, ये क्या क्या चीजें हैं जरा? देखिए ये जो गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ जो है, वो जो भाई रामदास और गुरु अर्जन देव जी ने अपने हाथों से लिखा था, वो अभी भी म्यूजियम में करतारपुर, जहां पर बाबा जी का स्थान है, किला है, किला करतारपुर बोलते हैं, वहां बैसाखी वाले दिन श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाते हैं। तो ये ओरिजिनल ग्रंथ जो जहां से, जो हाथ से लिखा गया था, वो आज भी वहां करतारपुर में म्यूजियम में मौजूद है। इसके साथ बाबा जी की जो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी है, गंगसर साहब डेरा है जहां बाबा जी का जन्म हुआ करतारपुर में, वहां, और दूसरा वहां की निशानियां, शैली टोपी है, कृपान है, जो पगड़ी है, जो बाबा जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, 5th गुरु अर्जन देव जी ने जो धारण की थी, वो सभी निशानियां वहां पर हैं। चोला है उनका, पगड़ी है, दस्तार है, कृपान है, हर चीज वहां पर मौजूद है। इनके जो बैसाखी है, बैसाखी वाले दिन वहां पर श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाते हैं।